नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सबों का स्वागत है। और आज हम चुनावी चौसर में एक ऐसे मुद्दे को लेकर लोगों से राय जानने के लिए जा रहे हैं जो मुद्दा काफी संवेदनशील है। देखिए, गया जिले में एक कंस्टिट्यूंसी है शेरघाटी, जहां से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है आरजेडी से, वो कभी दुर्गा वाहिनी की सक्रिय सदस्य रही हैं। उनके नेतृत्व में शेरघाटी में गाय कटने की घटना के विरोध में काफी बड़ा आंदोलन उनके नेतृत्व में हुई है और वो एक चर्चित हिंदू चेहरा के रूप में जानी जाती है। लेकिन इस बार राजद उनको टिकट दिया, मंजू अग्रवाल उनका नाम है। और मंजू अग्रवाल को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, यही टटोलने के लिए हम शेरघाटी के मुस्लिम इलाकों में घूम भी रहे हैं और मुस्लिम मतदाताओं से जानना भी चाह रहे हैं कि इस बार वो राजद के साथ हैं या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ओवैसी की पार्टी भी खड़ी है, एक निर्दलीय भी खड़ा है, जिसकी पहचान पहले चुनावी मैदान में आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में रहा है। और आरजेडी एक ऐसे चेहरे को लेकर चुनावी मैदान में आया है जिनकी छवि मुस्लिम विरोधी भी रही है और मुस्लिम जो कुछ इस तरह की जो कट्टरता को लेकर वो आवाज भी उठाती रही है। तो चलिए हम इस परिस्थिति में मुसलमान किसके साथ खड़ा है ये जानने के लिए हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां अक्सर दो समुदायों के बीच तनाव होता रहता है। बाहर से आने वाले लोगों को लेकर जो उनका रवैया रहा, इससे लोगों में आज भी नाराजगी है या फिर सब कुछ सामान्य कुल नाराजगी तो सब बहुत है। क्योंकि हम लोग खुद कितना टक करके आए हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कहीं यहीं चेकिंग हो रही है, कभी वहाँ चेकिंग हो रही है। बहुत मुश्किल का सामना करके घर पे आना पड़ा है। अच्छा, ये वो जो लम्हा था, उस लम्हे में सरकार ये कहती थी कि नहीं, बाहर से आप मत आइए, आप जहाँ हैं वहीं रहें। इसको लेकर लोगों में जो बिहार के अभिभावक थे उनको काफी नाराजगी हुई थी सरकार से। वो नाराजगी अभी भी है या फिर सब कुछ सामान्य हो? नाराजगी तो सर इतना ज्यादा है कि जो वो बोलते थे कि जो जहाँ है वहीं रहिए। एक बात बताइए, काम कर रहा है इंसान और कंपनी से उसको न तनख्वाह मिल रहा है न कुछ कर रहा है, तो कैसे रहेगा वहां पे? क्या खाएगा वो? तो मरना तो वैसे भी है, तो लोगों के साथ तो मजबूरी है। अब बिहार सरकार से अब हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये तीन चीज दे, अगर कोई भी सरकार बनती है ये तीन चीज पे ध्यान दे। क्योंकि बिहार से जो बाहर लोग जाते हैं वहां पे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बहुत ज्यादा मतलब जलील भी होना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे मिलेगा, मान के चलिए वहां पे अगर 10,000 12,000 कमा रहा है, तुम 8-9 हजार का ही नौकरी हमें यहाँ पे दे दो। क्यों जाएंगे हम दिल्ली मुंबई कमाने? नहीं जाएंगे, अपने गाँव में ही रहेंगे। तो हमारा यही कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीज जो बेसिक चीज है। 15 वर्ष लोग लालू यादव को भी देखा, 15 वर्ष नीतीश जी को भी लोगों ने देखा है। आप जिस उम्र में हैं अभी, लालू यादव के 5 वर्षों के बाद 15 वर्ष नीतीश का शासन देखा है। लेकिन रोजगार को लेकर या बेरोजगारी को लेकर इस बार लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा है या फिर इस मुद्दे के सहारे आप लोग सरकार को वोट करने पर सोच रहे हैं? सरकार तो चेंज करना बहुत जरूरी है। सरकार को चेंज करना इसलिए भी जरूरी है कि पहला नंबर बात ये कि अगर ज्यादा दिन जो सत्ता में रह जाते हैं तो अपने जो है बाप की जिम्मेदारी समझते हैं लोग। जनता की वैल्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, वो समझते ही नहीं। वो सोचता है बस पैसों पे सबको खरीद लेंगे। चेंज करना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर बात कि ये काम जो इन्होंने किया था, सड़क बिजली का कुछ काम हुआ है, वो हम मना नहीं कर रहे हैं, ये काम इन्होंने किया है। पर जो जरूरी चीज है, सरकारी स्कूल का हाल देख लीजिए आप, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख लीजिए कितना बुरा है। डॉक्टर अंदर से दवा लिखेगा, आपको दवा दुकान पे जो सरकारी मेडिकल है वहां पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, बाहर से ही खरीदना पड़ेगा आपको प्राइवेट मेडिकल से। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल गलत है। ये इससे उनके काम से हम बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन एक कहा यह जा रहा है कि एक मतलब माहौल ये बना है, बिहार के चुनाव में पहली बार ये माहौल बनाने की भी कोशिश हुई है। और ये पटना में या जो बड़े लोग इस बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उनके बीच भी इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं
जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 2 उम्मीदवार खड़े हैं, जी ओबीसी का भी जो है सो बिहार में प्रवेश हुआ है, अपने तरीके से कई जगहों पर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। इन सब मसलों के बीच आप दिल्ली दंगा को भी आपने देखा है, आपने उस जलालत को भी झेला है, जब 1000 किलोमीटर पैदल चल के जब आप अपने गांव में पहुंचे हैं। उन सब पर क्या कॉमनल चीजें हावी होंगी या फिर अपने तरीके से आप चीजों को बिल्कुल नहीं, कॉमनल चीजें बिल्कुल हावी नहीं होंगी। सबसे पहला नंबर बात, जनता भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ समझता है। अगर हम जान रहे हैं उनको यहाँ से खड़ा करने का क्या मतलब है, वैसी को उनका सीट तो वैसे भी नहीं निकल रहा है यहाँ से, तो उनको हम वोट देके क्यों खराब करेंगे। पर इनको भी हम नहीं देंगे, नीतीश कुमार के गठबंधन सरकार को वोट इनको भी नहीं देंगे। क्योंकि नीतीश जी तो आप लोगों के लिए बहुत काम किए। हमारे लिए क्या काम किए हैं भैया? काम तो पूरा जनता के लिए होता है, सिर्फ हमारे लिए कोई पर्सनल काम हम थोड़े ना करवा रहे हैं उनसे। क्या काम उन्होंने किया है? मदरसा में शिक्षक को वेतन देना समय पे, पढ़ाई के लिए। ये सर बगल में मदरसा है, हालात देख लीजिए आप। सिर्फ जमीनी स्तर पे मामला कुछ और है, ये सिर्फ कागजों में उनके दिखाने के लिए होता है, लोगों को के मन में भ्रम फैलाने का और उल्टा सीधा समझाने का। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मदरसा बगल में है, देख लीजिए हालात। कोई भी टीचर नहीं है आज। कौन है सरकारी? स्कूल का हाल देख लीजिए, मदरसा तो छोड़िए, वो हम प्राइवेट से चलवाते हैं। आप लोगों को भी पता है कि मदरसे में तनख्वाह जो लोग बच्चे पढ़ते हैं वहीं से आता है। स्कूल का हालात ये सुधार दें, मदरसा का तो छोड़िए, स्कूल का। अपने जो बिहार सरकार के जो स्कूल है, इन सारे स्कूलों का ही अगर हाल सुधार दें तो यही बहुत हम शुक्रिया मनाएंगे। अच्छा, जरा आप लोगों से भी बात करेंगे। आप भी दिल्ली से आए हैं, आप खड़े हो जाइए थोड़ा। अब आप हमें ये बताइए कि आप लोग वोट देकर वापस लौटेंगे या फिर वोट का जो चोट है वो सरकार को देकर फिर वापस लौटेंगे, या फिर काम आपका सिलसिला शुरू हुआ तो फिर लौट जाएंगे? कहाँ सर? जो आपका चुनाव 28 तारीख को चुनाव है जी, चुनाव में वोट डाल के लौटेंगे या फिर अब दिल्ली, अब समान स्थिति हुई तो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली तो हम नहीं रहते हैं, यहाँ गाँव, हम गाँव ही में रहते हैं। अच्छा हम लोग जाएं, हम लोग यहाँ थोड़ा पढ़ते लिखते हैं। अच्छा। हम बेरोजगार हैं, बीएड फाइनल है, बेरोजगार और हैंडीकैप हैं। 3 साल से हम लोग का पेंशन रुका हुआ है। लॉकडाउन से तो और हम लोग का हालत रद्दी हो गया है। नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा काम किए हैं, मगर कुछ ऐसा गलत काम हो गया है किसी के बिना या किसी ग्राउंड से। जैसे हम लोग के राशन कार्ड या पानी कुछ नहीं है। देखिए, मान लीजिए वो मेरा भाई हैंडीकैप है, 100% है, दोनों आँख से नबीना, उनको राशन पानी कुछ नहीं मिलता है। सरकार आधार कार्ड से भी अलाउ किया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और पेंशन भी बंद है हम लोग का 3 साल। अच्छा, पेंशन क्यों बंद है? बताइए, पूछिए, लगा हुआ। जरा आप बताइए कि जो विकलांग को पेंशन दिया जा रहा था वो पेंशन क्यों बंद है? सरकार बताएगी ना। हम लोग तो 3 साल से बंद है, पैसे नहीं आ रहा खाता पर। मतलब ये कितने दिनों से नहीं मिल रहा है आपको? 3 साल से नहीं मिल रहा है। अच्छा, उससे पहले नियमित मिलता था? हाँ जी, खाता पर आता था पैसा। अच्छा, आप गए तो क्या बोला, क्यों नहीं मिला? बोला जा रहा है ना कि जिला से रुका हुआ है, प्रखंड से सारा काम हो चुका है, पंचायत से भी काम हो चुका है, जिला में जाकर रुका हुआ है। समझे ना, ये बात है। अच्छा, आप बताइए, आप बड़े डिप्लोमेसी में हमसे बात कर रहे थे। हाँ, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिन बातों को यहाँ की युवा पीढ़ी जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, क्या उससे आप भी सहमत हैं? बिल्कुल, जो इन लोग बात रख रहे हैं उनसे हम सहमत है। तो बिल्कुल, हम दिल्ली से कष्ट करके आए, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आए, 500 किलोमीटर, तब उसके बाद साइकिल लिए, उसके बाद हम आए तो दिल्ली से। और बोलिए क्या कहे, हमारा सरकार तो सो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए ना, मजदूर आदमी क्या करेगा? खाएगा कि पिएगा कि मरेगा, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या करेगा? नीतीश कुमार क्या किया हमारे लिए? कुछ कर रहा है? शांति तो रखी है, शांत रखा, माहौल को बना के रखा, चलो चलो चलो। फिर भी आदमी कह रहा है चलिए वोट देंगे, तो दे देंगे नीतीश कुमार के भैया जी, दे देंगे वोट। क्या करेंगे हम? और क्या कर सकते हैं? इतना कष्ट करने पर भी नीतीश कुमार जी को हम दे देंगे वोट, क्या करेंगे? और कसमत कर, शांति है, सुकून है। मजदूर आदमी के लिए ध्यान देंगे नीतीश कुमार। लॉकडाउन में हमको आज तक राशन कार्ड नहीं बना भैया, क्या ऑनलाइन होला, अभी तक कार्ड नहीं मिला। क्या हमारे लिए किया है नीतीश कुमार भैया? फिर भी वही वाला बात है, बोलो ठठ हिंदी वाला, तब समझ में ना आएगा नीतीश कुमार जी को।
नेवटा क्षेत्र से बोल रहे हैं हाजी सलाम, सुन लीजिएगा। और कितना बोले भाई, हम तो समझाइए नहीं, आप काहे समझा रहे हैं, और कोई बोलवा लीजिए ना। हम तो दुखी आदमी है, 500 किलोमीटर हम कानपुर तक पैदल चल के आए सर, उसके बाद साइकिल लिए तब हम आए घर 15 दिन में। अब बताइए लॉकडाउन में इस तरह से स्थिति दंगा होगा, कहाँ जाएगा मजदूर आदमी, मरिए ना जाएगा। मगर हमारा सरकार सो रहा तो हम भी सो रहे हैं कि चलो जैसे जाओ भी आओ तो 15 दिन लॉकडाउन में रह जाइए। कहा भाई तो कोरोना लेकर स्कूल में रह जाइए। अब बोलिए आप ही बताइए ना, क्या करें हम, मजदूर आदमी बोल दिए। हमारे लिए जो भी सरकार बनेगा सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ जो भी बनेगा सब बढ़िया है। वोट देंगे नीतीश कुमार को। अच्छा हाँ हम खुश हैं इनसे। अच्छा, बस कोई बात नहीं, ये तो होते जाता रहता, रास्ता काटे, मजबूरी उनके पास भी है भैया, क्या करिएगा, सरकार है चला रहे हैं, ठीक है। पूरा देश को पूरा विश्व कोरोना के चलते वो उसका क्या करिए, कोरोना नहीं होता तो हम लोग दिल्ली में रहता, आराम से खाता कमाता। अब कोरोना हो गया तो कोरोना का बिहार भाग आया भैया, क्या करेगा और क्या है? अच्छा जरा ये आप बताइए कि जो बातें हो रही है उस बातों को लेकर आप लोग क्या मानते हैं कि वाकई में जो समस्या कोरोना तो एक समस्या सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश दुनिया के लिए करें, हाँ, लेकिन बिहार में जो पॉलिटिकल राजनीतिक माहौल बन रहा है उस माहौल को लेकर क्या सोचते हैं आप? हम लोग जो अगला बोलते हैं वही बोलेंगे भैया, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, होटल में रहते हैं, होटल का काम करते हैं, होटल में रहते हैं भैया, वो भी सब होटले में है, कोई होटल में, कोई विवेक में, कोई जरी में है, कोई कारखाना खुलता तो अच्छा रहता हम लोग के लिए। काहे 500,000 किलोमीटर जाते हैं हम लोग, यहीं रहता, कोई फैक्ट्री खोल के रख देते तो। बिहार में तो नहीं है, जमीन तो पड़ती पड़ा है सरकारी, उस समय बना उना के रख देते तो फैक्ट्री खुल जाता तो अच्छा रहता हम लोग के लिए। काहे जाते हम लोग कमाने, मतलब आप बिजली सड़क के बजाय आप रोजगार चाहिए बिहार सरकार चाहिए, रोजगार जरूरी है, रोजगार बिना आदमी सब मर जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग, 5,200 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं कमाने के लिए, कमा के लाते हैं तब नहीं खाते हैं, ऐसे कैसे खाते हैं हम लोग? कौन हम लोग को पूछने के लिए आया? लॉकडाउन में तो नहीं आया हम लोग को पूछने के लिए कोई है, आए हो तो उसके बाद डंटा पड़ता है, आए भैया डंटा दो, इसीलिए होता है। हम लोग को कहाँ से जाएंगे, 8 महीने से, कोई 9 महीने से बैठा हुआ है, कहाँ से किया जाएगा? खेती रहता है तब खाते हम लोग, नहीं खेती रहेगा तो कहाँ से खा सकते हैं? मजदूर आदमी डेली कोड़ना, डेली खाना है भैया, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो ये मतलब इस बार के चुनाव में ये विषय रहेगा, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं? अभी तो हम लोग तो विचार तो नहीं कर रहे, अभी कौन बनेगा तो उसी को दिया जाएगा, जिसको बहुमत रहेगा उसी को दे सकते हैं हम लोग, बहुमत नहीं रहेगा तो किसको दे सकते हैं, इसके हम तो नहीं बोल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चीज़ों को समझिए और बड़ी बेबाकी से समझिए। गांव अगर आप जा रहे हैं और वोट के मिजाज को समझना हो तो कुछ अपने दिमाग का भी आपको इस्तेमाल करना होगा। बहुत ही होशियारी से बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह जाते हैं जिनको आप पूरी तौर पर समझ नहीं सकते हैं। खास करके इस जनरेशन के लोग वोट के मामले में बड़ी सावधानी से अपनी बात को रखते हैं। जो दिल में है वो जुबान पर कभी नहीं आ सकता है, और जो जुबान पे है वो समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने तरीके से समझिए। लेकिन चुनाव है तो उस मिजाज को समझिए, और हमारी कोशिश है कि चलते चलते आखिरी वक्त तक हम उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे जिसके सहारे हम जनता के मूड को समझने आए हैं। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम चुनावी चौसर में उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें। देखिए अपना एक मिजाज है, बिहार की राजनीति का अपना एक मिजाज है और अपने तरीके से चीज़ों को वो देखता भी है। बहुत सारी चीज़ें बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश पिछले कई वर्षों से चल रही है, लेकिन वो अपने तरीके से अपने मिजाज से वो वोट करता है। और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक चुनौती रहती है बिहार को लेकर कि वोट किस तरफ जा रहा है। वाकई में देख रहे हैं कि जब बातचीत हो रही है तो समझना मुश्किल है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कैसे खड़ा है। ये अपने, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि जरा ये बताइए, हाँ ये हमें बताइए कि बाकी जो चीज़ें जिन पर अभी अलग अलग लोगों की राय आ रही थी, आपका उसको लेकर क्या मानना है? स्कूल की व्यवस्था को लेकर,
हेल्थ को लेकर, फिर कोरोना को लेकर जो चीजें सामने आई हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये एनडीए सरकार जो है कोरोना के नाम पे लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है। कोरोना देखने को मिला ही नहीं कि कोरोना है भी। अब अगर कोरोना है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अभी तक पालन नहीं हो रहा। लोग चुनाव प्रचार में पूरा धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोरोना के नाम पे इतने दिन से 8-9 महीने हो गए, हम लोगों को अभी तक कहीं से कोई इनकम का जरिया नहीं है, कहीं से कोई आमदनी नहीं हो रहा, और हम लोगों का काम जो है वो मेले का है। और सरकार के अलावा अभी मेला नहीं लगेगा। लेकिन वैसे देखिए चुनाव में जहाँ नेता मंत्री सब आ रहे हैं, वहाँ 5-5 लाख लोग हैं, तो वहाँ भी तो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। वहाँ मतलब दुर्गा पूजा नहीं होगा, छठ नहीं होगा, आपका पर्व नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, लेकिन इन नेताओं की रैली होगी, नेताओं की रैली होगी। तो ये सब तो नेताओं का खेल है, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं लोग। इसीलिए इस बार जो कुछ भी वोट होगा वो इन दोनों के खिलाफ होगा। 15-15 साल ये लोग दोनों सत्ता में रहे हैं, एनडीए सरकार और आरजेडी, इन दोनों के खिलाफ वोट होगा। तो हमें ये बताइए कि इन दोनों के खिलाफ वोट तो होना ही चाहिए, अब जो अब आप कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर जिस दल के साथ आपका जुड़ाव है वो क्या है, मतलब उनका क्या आइडियोलॉजी है? ये अभी देखिए निर्णय नहीं है कि किसको वोट करना है, लेकिन इन दोनों से हटके करना है। इन दोनों 15-15 साल रहे सरकार, दोनों का 15-15 साल कुछ नहीं किया। निकम्मा सरकार है, कुछ नहीं है, न रोजगार है, न स्कूल है, न स्वास्थ्य केंद्र है। कहीं भी जाइए इलाज करवाने के लिए, अभी कोरोना महामारी में कहीं भी इलाज हो ही नहीं पाया सही से। अगर किसी को कोरोना है तो किसी को कुछ है तो किसी को कुछ है, कोई भी बीमारी हो बस कोरोना है। अब सही से जांच नहीं हो पा रहा है। पहले होता था तो पॉजिटिव आता था लोगों का। अब जो भी जांच हो रहा है, अभी हमारे डोभी प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे हम हमेशा न्यूज देखते हैं पब्लिक ऐप पे, तो उस पे हमें यही देखने को मिलता है। आज 149 लोगों का जांच हुआ, सबका निगेटिव निकला। और इससे पहले होता था तो ऐसा केस है कि जो लोगों के पास डायरेक्ट फोन आ रहा है और उठा के कोरोना के नाम पे, जो कि उस बंदे का कोई जांच ही नहीं हुआ, फिर कोरोना कैसे हो गया उसको, अब डायरेक्ट उठा के पुलिस लेके चला गया उसको। ये है लापरवाही सरकार की और इन पुलिस वालों की। मतलब जिसकी जांच नहीं हुई उसको लेके चल उसको दी, भी लेके जा रहे हैं लोग पुलिस वाले। ये हाल है लोगों का, तो ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। और दूसरा नंबर बात कि हमारे सुशासन बाबू ये भी बोलते थे पहले, जब आरजेडी से इनकी गठबंधन थी, तो ये साफ बोलते थे कि बिहार को उच्च राज्य का दर्जा दिलाया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए। तो कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितना स्मार्ट सिटी बना? एक भी तस्वीर दिखाइए हमें जो स्मार्ट सिटी बना हो। हम उस इंसान को वोट देंगे जो हमारे अधिकार के लिए लड़ता हो, सड़क से लेकर संसद तक जो हमारी आवाज उठाता हो और हमारे अधिकार की बात करता हो, उसके लिए हम हमेशा कॉलर खड़ा करके देखिए तैयार हैं। और वो है जनाब असदुद्दीन वैसी साहब, जो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ नहीं, संसद तक के भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितने मोदी पर वो आक्रमण करते हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन एक आपके कौम के एक डॉक्टर एक आवाज उठाते हैं। देश के तमाम ऐसे मुसलमान जो नरेंद्र मोदी पर आवाज उठाते हैं तो वो जेल के सलाखों के अंदर रहते हैं, लेकिन ओवैसी साहब जेल के सलाखों को तो छोड़ दीजिए, हर चैनल के हर चैनल के डिबेट में रहते हैं और वो बात बड़ी बड़ी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए कि बड़ोदरा कांड का पूरा फाइल उनके पास है। अच्छा, अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो उनके पास सारा फाइल है, वो निकाल के दिखा देंगे। अगर वो सारा सबूत दे देते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे आप मोदी जी? आपको तो हमने प्रधानमंत्री बनाया फुल बहुमत से। आपने बोला 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अभी 10 करोड़ रोजगार बेरोजगार गांव में आके बैठा हुआ। मैं खुद 10 महीने से बैठा हूँ, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं रोजगार मांगने के लिए? वो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो हमारा एक फौजी मारेगा, हम उसका 10 फौजी मारेंगे। आज देखिए 38,000 किलोमीटर चाइना ने हमारा जमीन कब्जा कर रखा है। कहाँ है मोदी?
ये 56 इंच का सीना कहां चला गया? क्या 36 इंच का बन गया? ये क्या 26 इंच का बन गया? मैं सुकड़ के दिखाऊं या मोदी जी दिखाएंगे? तो ये तो वादे हैं बस। कहा था उन्होंने कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा हर व्यक्ति को। जो स्विस बैंक में काला धन यहां के लोगों ने इकट्ठा कर रखा है स्विट्जरलैंड में, आज आया क्या? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? आप तो मीडिया वाले हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सबको कवर करते हैं। ये सिर्फ मैं आज तो पहला हूं, आपने तो पहले भी लोगों को कवर किया है। क्या मिला? 15 लाख रुपए मिला क्या 2 करोड़ लोगों को? आज -23.9 है। आज जो बांग्लादेश है हमसे बढ़ के अलग हुआ है, हमारा औलाद ही कह लिए, क्या कहेंगे उसको? पाकिस्तान के बाद वो बांग्लादेश बना, आज उसका जीडीपी हमसे ऊपर है। और ये कहते थे स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक विकासशील देश बनाऊंगा और एक शक्तिशाली देश बनाऊंगा। मोदी आ गया तो ये देश को एक ताकत मिलेगी। आज देखिए क्या हाल है, देखिए क्या हाल है। ये देखिए, कैमरा घुमाइए सर, लड़के बेरोजगार हैं तो क्या मिला हमें? अच्छा आप बताइए, आप पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में है? 11 आई हूँ, इसमें एडमिशन करा। अच्छा एडमिशन का है। अच्छा ये एक बात जो चीजें आ रही हैं रोजगार को लेकर, मतलब काफी दिनों से वैकेंसी नहीं निकल रही है, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये चर्चा है कि ऐसा इसको लेकर हमें तो ऐसे तो जो मासूम साहब बोले, बहरहाल तो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। ऐसे तो हर मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी देखिए 6-7 महीनों से ऐसे ही बेरोजगार यहाँ आकर बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ। अच्छा और लोगों से हम बात करते हैं। हाँ, और लेकिन ये कुछ जो खास बातें हैं वो मैं बताता हूँ आपको, पॉइंट की बातें। नीतीश जी को महागठबंधन में हमने फुल बहुमत दिया। उन्होंने कहा था हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं मिलेंगे। आज उसकी गोद में बैठ गए। हम कहां जाएं जो हमने उनको वोट दिया था महागठबंधन समझ के? हम तो बेकार हो गए, न कोई रोजगार है। आप देख लीजिए यहां से वहां तक उठा के सड़क तक कोई फैक्ट्री है आपको नजर आया? आप तो देखते हुए आए होंगे, कोई फैक्ट्री है? कहां नौकरी का नहीं है? कहां जाएंगे? दिल्ली जाते हैं, कल हम 500 रुपए में जाते थे, ठीक, 300 रुपए का टिकट लगता था, 150 रुपए खाने पीने का खर्चा, 50 रुपए फिर भी बच जाता था। हम रूम पर समझते थे जाके 50 रुपए बच गया। लेकिन आज 2000 रुपया खर्चा है, कौन देगा? उस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बना दिया। बताइए। तो ये तो सरकार जो है बीजेपी की सरकार, अंबानी की, अंडानी की, अंडा पंडा जो भी है उसकी सरकार है। गरीबों की सरकार है कहाँ? बताइए मेरे को, कोई भी एंग से मुझे बता दीजिए कि गरीबों की सरकार है। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनका विकास हो रहा है, और जो छोटे लोग हैं जो रोजगार मतलब जो रोजमर्रा की काम करते हैं, जो एक मजदूर क्लास के इंसान है, उनको क्या मिला आज? आज मैं मजदूरी करने जाऊं दिल्ली तो 2000 रुपया किराया लगता है। अभी एक मेरे गांव से लड़का गया है मुंबई, उसको 4200 रुपया किराया लगा है। बताइए, जिस देश में यहां से जाने के लिए मुंबई 4200 रुपया किराया लगता है, वो क्या विकास करेगा? क्या विकास करेगा? इस देश के प्रधानमंत्री हमारे कहते थे और वो तो खुद चोर हैं, मैं खुल के बोलता हूं। वो बोले थे अरे हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। इसीलिए तो हमारे स्टेशन का निजीकरण हो गया। आज प्राइवेट स्टेशन है ये हमारा गया जो है, जिस जिले से मैं बोल रहा हूँ, ये नेहटा गांव से, उस गांव का जो जिला पड़ता है गया, और वो गया स्टेशन निजीकरण हो गया। आज कोई सुविधा है? बताइए क्या हमें मिला? और हमारे विधायक हैं ये विनोद यादव जी, 7 महीना लॉकडाउन रहा, एक दिन भी कभी हालचाल पूछने आए? हमने जनप्रतिनिधि चुना था, जनप्रतिनिधि, कि हमारी बात को उठाएंगे संसद तक, असेंबली तक, और हमारा जो
समस्या है उसका समाधान करेंगे, जो हमारी परेशानी उसको दूर करेंगे। लेकिन क्या किया, और परेशानी बढ़ा दिया। ये क्या बोलते हैं, विजय मांझी, जिनको हमने चुना, सांसद बनाया, असेंबली तक भेजा, पार्लियामेंट तक भेजा, वो एक बार भी पूछने नहीं आया कि हाँ तुम पानी पी रहे हो कि नहीं। इस लॉकडाउन में 7 महीने तक हमने 1 रुपया नहीं कमाया। आप बोलिए कि एक इंसान जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई जरिया नहीं है कमाने का, वो कहां से लाएगा हर महीने 15,000 रुपया जो अपना घर का अच्छा, मेंटेन करने के लिए? किसी के अकाउंट में पैसा भेजा गया सरकार की तरफ से? अब इतने लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए तो कितना पैसा आया है। देखिए इधर आए, इधर सारे नौजवान व्यक्ति हैं, इनसे पूछिए कि कितना लोगों के अकाउंट में पैसा आया है। मोदी जी तो झूठे प्रधानमंत्री है, पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला हमको जो सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा घोटालेबाज। क्या बोले थे, 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट में जाएंगे। आप अकाउंट खोलवा लीजिए, आप ही बताइए, आप अकाउंट में आया 15 लाख रुपया? जब आपके नहीं आया तो मेरा कहां से आएगा? आप तो दिखाने वाला है न्यूज, आप तो उनकी हकीकत दिखा देंगे। हम तो एक आम आदमी है जो यहाँ है। आप आ गए तो आज मेरी आवाज वहां तक जाएगी, पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं, जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल आप तो अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं कहां से पहुंचा सकता हूं, मेरे पास तो कोई साधन। लेकिन सोशल मीडिया जो है। चलिए अब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी मिजाज के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए इसी तरीके से जागरूक मतदाताओं से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इस राजनीति को समझिए, बिहार को अगर समझना है तो गांव में आइए और गांव में मतदाताओं की मिजाज को समझिए, किस तरीके से चीजें बदलती हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए समीकरण के सहारे हम चीजों को समझने के लिए हमारी आपकी ये मौका जारी रहेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। और हम आपको अलग अलग मिजाजों से को समझने के लिए हम इस खास कार्यक्रम के तहत हम लोगों से मुलाकात आपकी इसी तरीके से कराते रहते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।